नमस्कार, जोहार 24 झारखंड बिहार में आपका स्वागत है। इस वक्त फिर से हम आए हुए काम्या हेल्पलाइन कंपनी के CNF में, जहां पे काम्या कंपनी हेल्पलाइन ने अपना CNF खोला हुआ है। इसलिए मैंने बोला कि झूठा आश्वासन देके CNF खुलवाया गया कि आपको झारखंड में सारे लोग जितने भी प्रखंड स्तर है, जिला स्तर है, यहीं से सारा सामान ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन काम्या कंपनी हेल्पलाइन के इस तरह से झूठा आश्वासन देके वो कंपनी पटना की है, पटना में उनका ऑफिस बंद करके कहीं और शिफ्ट हो गए। हालांकि लगातार हमारे साथ डॉक्टर मैडम है, जिनका चेहरा दिखा के लगातार हर जगह, हर ब्लॉक स्तर पे, हर जिला स्तर में इनका चेहरा दिखा के, इनका कैंप का फ़ोटो दिखा के सारे लोगों से पैसा ठगने की काम की कंपनी, ऐसा डॉक्टर मैडम ने आरोप लगाया है। हालांकि लगातार यहाँ के डॉक्टर मैडम ने अपने क्षेत्र के थाना पे भी गए थे। जो देवंती देवी के पुत्र दीपक जी या देवंती देवी भी सुखदेव नगर थाना गए FIR लॉन्च कराने के लिए, लेकिन थाना से लगातार आश्वासन मिलता रहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हालांकि लास्ट में जब आखिरी सब इनका प्रशासन से उम्मीद जब टूटने लगा, तो लास्ट में इन्होंने राज्य सरकार का दरवाज़ा खटखटाया। पूरे साल भर के बाद राज्य सरकार का दरवाज़ा खटखटाया। राज्य सरकार को आवेदन भी लिखा गया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ घटना की गई। अभी हमारे साथ डॉक्टर मैडम उपस्थित है, हम इनसे बात करते हैं और आवेदन दिया है, आवेदन में क्या कुछ लिखे है और क्या कुछ आश्वासन मिला है वहाँ से। मैडम, सबसे पहले तो अपना पूरा परिचय दें। हमारा नाम अमीना खातून है। मैडम, आपने राज्य सरकार का दरवाज़ा खटकाया, किस मजबूरिया से आपको राज्य सरकार का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा? एक तो हमको बोला जा रहा है कि वो जितना केस की है तो वो केस को वापस ले, और नहीं वो रजनीश प्रकाश अपना स्टाफ को बोल के अपना स्टाफ से फ़ोन करवाता है। अपने तो बोलने का उसको हिम्मत नहीं है नज़र मिलाने का, क्योंकि मेरा पैसा इतना लिए हुए है, कभी मेरा नज़र का सामने वो सामना नहीं कर सकता है, एक औरत का सामना, कि बोल सके कि आप ऐसा क्यों किए, आखिर हम ऐसा क्यों किए। उसको पूछना चाहिए था ना फ़ोन करके, तो वो गलत है तब ना। हालांकि आपने आवेदन पे यह भी लिखा है कि मुझे धमकी मिली। धमकी किसने दे रहा और क्यों दिया? धमकी इसलिए कि तुमको पैसा ऐसा कोई नहीं देंगे, अकेला है, कुछ नहीं कर पाएगी। हमने चल गया झारखंड सरकार के पास। आज हमको सभी ने बोला कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो यहाँ कुत्ता की तरह दौड़ के देगा। पूरा सारे कोई हमारे पक्ष में बोले। हम एक औरत हो के हर जगह कैंप लगाएं, मशीन और होती ढो के लगाएं, भूखे प्यासे रह के लगाएं, दिन भर लगाएं, चाय और पानी पी के हम लगाएं, हर जगह कैंप लगाएं। पहले लोहरदगा में था, लोहरदगा से हर जगह किया। पूरा जितना मध्य प्रदेश हुआ, जहाँ हुआ, सब मेरे बदौलत हुआ, मेरे बदौलत। वो सारा झूठा, अगर झूठ अगर बोल रहे हैं तो वो अपना सारा अपना देवता पूछता होगा, या अपना बेटी लोग के सर पे हाथ धर के बोल दे कि मैडम गलत बोल रही है। आज तो हम बहुत चिढ़ गए हैं। भूखे ऐसे भी हम लोग को गरीब कर दिया, रोड पे ला दिया, और ऐसे भी तब मरेंगे तो मार के ही मरो, और क्या करोगे। मैडम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोहरदगा का रहने वाले हैं। आप रांची आए हुए हैं, क्या कुछ मतलब कैसे आए रहूँगा? हम आए इसलिए, वो बोला कमीना कि तो तुमको CNF खुलेगा ना तो आपको पैसा दे देंगे और आप CNF में बैठिएगा। सर, हम दूर तक नहीं जा सकते, हम हार्ट पेशेंट है, हमारा ब्रेन ट्यूमर है, देखिए हम नहीं जा सकते हैं। और रहा सवाल कि मेरा बच्ची इतना छोटी है, हम नहीं जा सकते हैं। तो बोला अच्छा CNF खुलेगा ना तो वहाँ बैठिएगा, वहाँ से आपको पेमेंट वगैरह सारा चीज़ मिलेगा, वहाँ से अपना घर, ना तो चल जाइए रांची में ही बाल बच्चा लेके रहिएगा। झूठ हम कभी नहीं बोलते हैं, जो बात है मेरा सच है। तो हम बोले रांची में काहे जाएंगे सर, यहीं से हम जाके हम करेंगे। जब CNF खुला तो हमको MP भेज दिया, तारीख, टिकट सब मेरे पास है। वहाँ भेज के क्या कहता है कि वो बताएंगे, CNF बताएंगे कि MP से डॉक्टर आएगा। अरे जब तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो तो हमको तुम नहीं बताएगा? हर जगह हमारे नाम पर हमारे कैंप का फ़ोटो दिखा के कि डॉक्टर मैडम है, और खोल लोगे और हमारा फ़ोटो दिखा के, और हमको नहीं बोलोगे? क्या समझ रखा था कि इतना? हम 4 साल खट दिए, 4 साल, एक भी पैसा नहीं, एक भी तनख्वाह नहीं, कुछ से कुछ नहीं दिया। कभी बोल तो दे कि हम पैसा दिए हैं। खाली एक बार 10,000, एक बार 15,000 दिया है। और सबसे फर्स्ट में जब हुआ था वो और 3 लाख लेने के कारण
बोला कि 18,000 आपका हुआ है। 3 लाख पहले दिए ना, उसके बाद 18,000 एक बार दिया था, और वो 3 लाख लेके बोला कि मेरा ऐसा हम 1 महीना में वापस कर देंगे। मेरे खून में खराबी नहीं है, आज तक नहीं दिया। और अब मांगते हैं तो कहता है कि हम सना का पापा को बैठा के आपके सामने हिसाब करेंगे। इतना बड़ा कमीना बोली बोलता है। जब मेरा बेटी का, जब मेरा शौहर का तबीयत खराब हो गया, आईसीयू में भर्ती किए, सर हमारा पैसा मांग रहे थे, सर 1 लाख दीजिए ना सर। तो अभी ऑफिस का स्थिति खराब है। जब इतना कमा रहा है तो भी भिखमंगा है तुम रे। चाहे जहाँ से दो, हमारा जितना भी पैसा है सब इंटरेस्ट के साथ दो, हम कुछ नहीं जानते हैं। मेरा 6 लाख और 1,72,000 साहिद डाला था वो, और मेरा जितना पेमेंट होता है, और रूम रेंट भी तुम दो, और नहीं तो बहुत बुरा करेंगे हम। क्या मांग की है राज्य सरकार से आपने? राज्य सरकार से बस यही मांग की है। राज्य सरकार बोला ओके। और क्या कुछ कहेंगे? आपको धमकी भरा कॉल आता है, सामने से भी आपको धमकी दिया जाता है? आप लोहरदगा से सामने से दिया जाता है। हमने प्रेमचंद को बोला था कि हम तुम्हारा नाम कभी नहीं लिए हैं, और रहा सवाल अगर कामिया में तुम काम करोगे तो तेरा नाम लेंगे। वो कामिया में आज हम औरत हो के अपना बच्चा, अपना पति लेके हम तड़प रहे हैं, और वो कमीना कामिया का व्हाट्सएप में लगा के हमको दिखा रहा है, उसमें भेज रहा है सुई धागा वाला, ये सब भेज रहा है हमको। उसको जल्द से जल्द अब पकड़ा जाए उसको। क्या आपने उनके नाम से भी FIR दर्ज की है? आज किए हैं, आज करके आ रहे हैं हम। और हमको भेज के हमको खून जलाता है वो। कामिया में कहीं कोई काम नहीं होगा, सब अब हमसे उगा तो हमसे ही डूबेगा। पहले हम ही किए थे इसका सौंपी, हमसे उगा तो हमसे डूबेगा। कमीना मेरे चलते कमा रहा है, और हम ही को तुम भूख मार दिया रे। मेरा बच्चा साला एक चीज़ के लिए तड़प रहा है, हैं? अभी हमारे साथ जुड़ी थी अमीना खातून जी, जो कामिया हेल्पलाइन पे डॉक्टर का काम बताकर झांसा देकर फंसाया गया। हालांकि 4 साल से इन्हें ये काम कर रहे हैं डॉक्टर मैडम। इन्होंने अपनी बेटी का जो फिक्स करके रखा था उसे तोड़कर भी कामिया हेल्पलाइन में पैसा लगाया कि हमें कल के डेट पे प्रॉफिट हो सकती है। हालांकि अब हम जुड़ेंगे देवंती देवी के पुत्र दीपक साहू जी से, और उनसे भी बात करेंगे कि राज्य सरकार के पास उन्होंने आवेदन दिया है, आवेदन में क्या कुछ है, कामिया हेल्पलाइन कंपनी के बारे में सारा कुछ जानकारी दिया। अभी हमारे साथ जुड़े हैं देवंती देवी के पुत्र दीपक साहू जी, जो पतरातू के रहने वाले हैं। गैलेक्सिया मॉल पे इनका CNF बता करके, झांसा दे करके एक ऑफिस खुलवाया गया कि हम आपको रेंट देंगे, सैलरी देंगे, जो स्टाफ रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पैसा लिया, कंपनी भाग गया। इनका आरोप है इसका। अब हम सीधे देवंती देवी के पुत्र दीपक साहू से जुड़ेंगे, और क्या कुछ इन्होंने राज्य सरकार को किस तरह से आवेदन दिया, क्या है आवेदन में। सर, आपने राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को अपने आवेदन दिया, आवेदन में क्या कुछ है? आवेदन में न्याय को लेके बात हुई, न्याय का गुहार लगाते हुए, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन से परेशान हैं, लगभग 1 साल से परेशान हैं। सभी विभागीय स्तर के अधिकारी को, विभाग को सूचना दिया गया है मेल के थ्रू। चूँकि लॉकडाउन था तो मिल नहीं पाते थे, तो मैंने मेल के थ्रू भी सभी विभाग को सूचना दे दी थी कि ये कंपनी चिटफंड कंपनी है। ये हमारे जैसे और भी लोगों का भी पैसा लेके ये झूठा मौखिक रूप से या लिखित रूप से वो बहुत सारा झूठा वादा करके पैसा ठगी है, और निरंतर इसके दलाल प्रोमोटर्स के माध्यम से वो नए जगह से भोले भाले लोगों का पैसा ठगने का काम कर रही है। तो जब न्याय का प्रशासन द्वारा जब उचित न्याय नहीं मिल पा रही है, विलम्ब हो रही है, तो और लोग ठगी का शिकार ना हो, या हमारा पैसा जल्दी रिकवरी हो जाए। क्योंकि बहुत सारा पैसा, कुछ पूंजी था, जमा पूंजी, कुछ मम्मी ने लोन लेके डाला था, तो बैंक को इंटरेस्ट और ये सब देनी पड़ रही है। यहाँ का रूम रेंट वगैरह कंपनी नहीं पे कर रही है, तो आर्थिक तंगी आ गई, घर पे बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। इस वजह से हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी का द्वार ठकठकाना पड़ रहा है न्याय के लिए। वहाँ पे गए, हम लोग ने सारा सूचना दिया कि किस तरह से ये कंपनी आके अपना ऑफिस का ज़रूरत बताई कि झारखंड में हमारा विभिन्न जगह पे एक ब्लॉक स्तर का दुकान है, जिला स्तर का दुकान है, वहाँ पे हमको सामान भेजना है, वहाँ हमको सेवाएं देनी है, डॉक्टर का कैंप लगवाना है। तो हमको झारखंड में अपना एक मुख्य कार्यालय चाहिए राज्य स्तर का, ताकि हम झारखंड राज्य के लोगों को यहाँ से सेवाएं दे सके, लोग यहाँ पे आके मीटिंग ले सके, टीम बिल्ड कर सके, कैंप लग सके। तो उसकी आवश्यकता के अनुसार हम लोगों को 1.5 साल से इंसिस्ट किया गया कि हमको ये ऑफिस दीजिए,
हमारे कंपनी में आप स्टॉक के लिए इन्वेस्टमेंट लगाइए, उसके अवध में आपको एमजी मिलेगा और सेल्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज मिलेगा। और जो मुख्य कार्यालय है ये राज्य स्तर का, उसका सारा रेंट, स्टाफ सब कुछ कंपनी द्वारा किया जाएगा। इनफैक्ट डॉक्टर भी रहेंगी जो यहाँ पे कैंप लगाएंगे, पेशेंट्स को देखेंगे, ट्रेनिंग्स होगा, जैसे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी डॉक्टर्स द्वारा। और जो लीडर्स होते हैं उनको डॉक्टर सपोर्ट मिलेगा ताकि वो अपने क्षेत्र में जाके कैंप लगा सके, टीम बिल्ड कर सके। मतलब रोजगार और व्यवसाय के नाम पे, किसी को रोजगार के नाम पे, ज्वाइनिंग के नाम पे 5,000 10,000 ठगा जा रहा है, किसी को व्यवसाय के नाम पे ब्लॉक स्तर का दुकान दिया जा रहा है 3 लाख पे, जिला स्तर का दुकान खोला जा रहा है 10 लाख पे, राज्य स्तर का दुकान खोला जा रहा है 25 लाख पे, जो यहाँ पे खुला है ये। इस तरह से वो लोगों को झांसा दे के, झूठा वादा करके करोड़ों रुपया मार्केट से उठा चुकी है और निरंतर वो लोग इस कार्य में संलग्न है और उसके दलाल के प्रोमोटर्स के माध्यम से वो कार्य करते जा रहे हैं। अभी भी वो ये कार्य कर रहे हैं? जी, अभी भी वो काम कर रहे हैं। कुछ दलाल हैं इनके रांची में, जैसे प्रेमचंद जी हैं, धनबाद में शाहिद परवेज हैं, लोहरदगा में शाहिद अंसारी हैं। इस तरह से बहुत सारे नेटवर्कर लीडर हैं। एक्चुअली वो कंपनी के दलाल बोलिए, जो कुछ कमीशन की लालच में वो लोग अपने ही क्षेत्र के भोले भाले लोगों को, कुछ रिटायर किए हैं व्यक्ति, तो उनको व्यवसाय के नाम पे कि आप रिटायर हो गए हो, हमारा कंपनी का कार्यालय खोल लो तो आपको यहाँ पे रोज़गार मिलेगी, एक इनकम जनरेट होगा। इस तरह से वो जिला स्तर का, ब्लॉक स्तर का दुकान खुलाया जा रहा है, पैसा लोगों से लिए जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले अनुरोध है कि इतना न्यूज़ चल चुका है, अभी भी लोग जागरूक हो जाएं। भोले भाले लोग बेरोजगारी के रोजगार के नाम पे इसके चंगुल में ना आए, इनके झांसा में, षड्यंत्र पे फंसे नहीं और अपना पैसा नहीं लगाएं। ना रोजगार के नाम पे, ना व्यवसाय के नाम पे 1 रुपया इस कंपनी में आप लगाएं। बहुत जल्द इस डायरेक्टर की गिरफ्तारी की मांग हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं। बहुत जल्द इसके डायरेक्टर्स जो हैं, रजनीश प्रकाश और शोभा सिंह, जो मेन डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी को संचालित कर रहे हैं, और उसके जो प्रोमोटर्स हैं या दलाल हैं, उनकी गिरफ्तारी लगातार हम लोगों द्वारा मांगी जा रही है। न्यूज़ भी आया हुआ है उसको लेके। और निरंतर प्रयास तो वही है कि पहले कंपनी में रोकथाम लगे, विभागीय स्तर द्वारा, प्रशासन द्वारा जाँच की जाए, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और भोले भाले लोगों को और इसमें उनके जालसाज का शिकार होने से बचाया जा सके और हम लोग को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। अभी डॉक्टर मैम जैसे लोहरदगा से हैं, अकेले वो आ रही हैं, तो उनको बार बार धमकी दिया जा रहा है कि आप केस वापस ले लो, आपका पैसा दे दिया जाएगा। कुछ लोग उनसे पर्सनली मिलके उनको धमकी दे रहे हैं सामने से आके कि आप अपना केस वापस कर लो, नहीं तो बुरा होगा बहुत उनके साथ। तो ये चूँकि वो महिला है, कौन है वो? परिचित तो नहीं हो पाए मैम के द्वारा। जैसे कल भी वो रांची से लौटी थी तो चिन्हित किया कि आप लोगों ने देखा उनको? मेरे सामने तो नहीं आया था, क्योंकि वो मेरे साथ थी। जब उनको मैंने घर छोड़ा था उसके बाद उनसे मुलाकात किया वो लोग रात में। मैडम उनको पहचान? आवास हम लोग गए हुए थे सचिवालय में, वहाँ पे हमने आवेदन जब दिया और उसके बाद जब हम लोग घर लौट रहे थे तो इनको जब हमने घर ड्रॉप करके वापस आया, तब उनको वो लोग, कुछ लोग मिले उनसे, उनके घर के पास, और उनको धमकाया गया है कि आप लोग जो ऐसा कर रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग अपना केस वापस कर लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो फिर मजबूरन आज हमको ये न्यूज़ और ये सब चीज़ करना पड़ रहा है कि मतलब उस कंपनी और उसके डायरेक्टर्स का इतना हिम्मत हो रहा है कि हम लोग हर थाना में लगभग सबको ने अपना अपना आवेदन दे चुका है, FIR की मांग की है, न्यूज़ चल रहा है, उसके अरेस्ट की मांग हो रही है, इतना सारा सबूत दिया गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा जाँच कमेटी बैठाया गया, पटना में जाँच हुई, उसके मुख्य कार्यालय बंद पाया गया, और इतना उनका कलेजा है या हिम्मत है कि अभी भी वो सामने से आके धमकी देंगे, केस वापस करने के लिए बोलेंगे, और अभी भी वो पैसा लौटाने के लिए लोगों को तैयार नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा मांग है कि जल्द से जल्द पहले प्रशासन द्वारा कार्रवाई किया जाए, उसके मुख्य कार्यालय या जो भी उनका घर निवास है वहाँ पे छापा किया जाए, ठीक है, चीज़ों को जांच किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। मैडम को जिस व्यक्ति ने धमकी दिया, क्या मैडम ने वहाँ पे लोकल थाना में कंप्लेन किया? अभी तो नहीं कर पाई हैं वो, क्योंकि सुबह हम लोग को यहाँ पे आना था, तो हम लोग सुबह में रांची चले आए, क्योंकि 10 से 11 बजे का समय लिया हुआ था यहाँ पे मुख्यमंत्री सचिवालय में मिलने के लिए, लेकिन छुट्टी होने की वजह से वहाँ पे अधिकारी लोग नहीं हैं। हेमंत सोरेन सर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी अभी नहीं मिल पाए हैं हम उनसे। तो हम लोग का प्रयास वही रहेगा कि दुर्गा पूजा के बाद डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला जाए और न्याय की गुहार लगाया जाए। ऐसे फ्रॉड व्यक्ति जो हमारे राज्य में आके हमारे राज्य के भोले भाले लोगों को रोजगार और व्यवसाय के नाम पे ठग रहे हैं, करोड़ रुपए लेके यहाँ से फरार हैं, चिटफंड कंपनी चला रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, उनकी जल्द से गिरफ्तारी की जाए और हम लोगों को प्रशासन द्वारा, मीडिया द्वारा सपोर्ट मिले। अभी हमारे साथ जुड़े थे देवंती देवी के पुत्र दीपक साहू जी। इनका लगातार एक ही मांग है कि जो भी आरोपी है
जो जालसाज दे के फ्रॉड कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इनका यह भी मांग है जो भी इनकी पैसा लगी है CNF के नाम से 25 लाख रुपया और जांच हो, अरेस्ट किया जाए, तभी तो सत्य सामने आएगा। अभी तो उनको ना फ़ोन जा रहा है, ना उनको बुलाया जा रहा है किसी थाने में, ना किसी विभाग में। तो हमारा मांग ये है कि पहले उनको बुलाया जाए, जो दोनों डायरेक्टर्स हैं, उसके प्रोमोटर्स, दलाल हैं, उनको बुलाया जाए, सबके सामने निष्पक्ष जांच की जाए, उनसे भी पूछा जाए कि क्या मैटर है, स्पष्टीकरण लिया जाए और उचित कार्रवाई करते हुए उनको जो न्यायिक दंड है वो दिया जाए और हम लोग का पैसा वापस किया जाए। जैसा कि अभी आपने सुना दीपक साहू जी ने क्या कहा कि जो कमेटी की गठन हो, जांच हो, जो सत्य है, जो जिसकी सत्यापित हो जाती है उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसी तरह और इनका यह भी कहना है कि रांची में कुछ लोग ऐसे नेटवर्कर हैं जो अभी भी काम्या हेल्पलाइन कंपनी का चला रहे हैं, रांची से मैनेज कर रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 25 लगभग हर ज़िले को मिला के लगभग 1 करोड़ की फ्रॉड की गई है। 1 करोड़ को झांसा देकर लोगों को फंसाया गया। फिर भी रांची ज़िले पे कंपनी कैसे प्रचार कर रही है, वहाँ के प्रमोटर, यहाँ के प्रमोटर किस तरह से लोगों को झांसा देकर उनको रोज़गार दिलाने के नाम पे, व्यवसाय के नाम पे उनको लगातार झांसा देकर उनसे पैसा भी ली जा रही है। लेकिन कैसे हो रही है ये रांची ज़िले पे? हालांकि प्रशासन को इसकी जानकारी बार बार दिया जा रहा है कि ऐसा ऐसा घटना हमारे साथ घट चुकी है, फिर भी जो यहाँ के नेटवर्कर है वो अपना बढ़ चढ़कर काम कर रांची में। लगातार हमारे तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 के साथ जुड़े रहे। अपने सहयोगी के साथ मैं विवेक कुमार।